समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण की एक मीटिंग हुई। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को पार्टी भूल चुकी है। उनके आंदोलन, उनका धरना प्रदर्शन, उनका जेल जाना, आज ये हाल हो गई है। वरिष्ठ नेताओं की कहीं गिनती नहीं है, उनको कहीं पूछा नहीं जाता। पार्टी उनको पूरी भूल चुकी है, जिसमें मुख्य अतिथि मिर्जा इरफान बैग, हीरालाल यादव, राजेश सिंह राय, वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार बागी, बिस्मिल्ला अंसारी, अल्तमस बैग, सब्बीर अहमद। ऐसा ही प्रोग्राम से पक्ष का भी कर रहे लोग, न जाने वो खाए पिए हैं कि नहीं है। जो है अच्छा निश्चित जो यहाँ शायद दक्षिणी के जीतते हुए प्रत्याशी थे किसी कारण, तो उनके चर्चा के वो हारे नहीं हराए हुए हराए लेकिन इतने लोगों को भी कहता हूँ कि अगले चुनाव में सारे लोग यहाँ पर हमारे बीच में देखिए राजे बनाए भी है, इनको बाबत को जाना। दोस्तों, जय हिंद। मैं अखिल भारतीय मतदाता कल्याण परिषद मतदाता संघ द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी मतदाता जागरूकता महाअभियान के क्रम में दिलीप राजगढ़, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से आप सभी देश के बुद्धिजीवी समाज से कुछ कहने से पहले हाथ जोड़कर आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं और इस देश को फिर से आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस आजादी का अमृत महोत्सव किस तरीके से मनाना चाहिए, आज उसी विषय पर हम आप सभी के बीच में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश में आजादी का अमृत महोत्सव, क्या एक प्याला अमृत मिला? क्या उस अमृत से हमें आपको जो भूचाल, जिसे भूचाल कहकर देश में एक कोरोना का कहर लाया गया, उस कोरोना से हमें आपको आजादी मिला? देश में 2014 में जब सरकार बनाने के लिए माननीय अच्छा शहर, जिसको कि टोयको का शहर कहा करते थे, टोयको शहर बनाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद और आप लोग देखते होंगे और देख भी रहे हैं कि टोटो वाला शहर जरूर बन गया। टोटो वाला शहर बना ऐसा कि जिस भी गली में जाओ उस गली में टोटो ही सिर्फ पाओ। उस टोटो को ऐसा फैलाया गया कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर देखने को मिला। और फिर जब उस टोटो के वजह से, ऑटो के वजह से शहर में, तो उनके अधिकारी कर्मचारी इतना टोटो वालों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार करते रहे कि वो भी आज बेचारे आंदोलन करने पे मजबूर हो गए हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हमें आपको काफी गंभीर पूर्वक विचार करना होगा कि ऐसे लड़ने के लिए हमें आपको कौन सा हथियार उठाना है, कौन सा हथियार से हमें आपको इन काले अंग्रेजों से आजादी पाना है। क्योंकि गोरे अंग्रेजों से तो हमारे आपके पूर्वजों ने आजादी पाई, लेकिन आजादी के बाद ही देश में क्यों बंटवारा किया गया? अगर हमें आपको किसी भी चीज से, जैसे एक कोरोना ही मान लीजिए, अगर हमें आपको कोरोना से आजादी मिलेगा तो क्या हम आप उस समय किसी चीज को लेकर बंटवारे की बात करेंगे कि मिलजुल कर खुशियां मनाएंगे? नेताओं के जन्मदाता है, भारत के भाग्य विधाता है। इन्हीं चंद बातों और हम बुलवाते वक्ताओं की फहरिस्त में बहुत सारे वक्ता हैं। वक्त का लिहाज रखते हुए हम थोड़ा ये चाहेंगे कि सैयद नौशाद अली जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ और इस शेर के साथ करता हूँ कि जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को दिल्ली से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को दिल्ली से निकाला जाए। वाला आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न
हमारा जाए। आइए अगले वक्ता के रूप में सैयद नौशाद अली जी। सैयद नौशाद अली वहाँ के सरैया के कनक के हमें सैयद साहब कनक के आए हुए हैं। और देखिए अभी दिलीप राजभर ने कहा कि अमृत काल, इस अमृत काल में गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी के बुनकरों को विष का प्याला पिलाया गया, अमृत का प्याला नहीं। कुछ भी नहीं मिला और कुछ नहीं मिला। अब हम चाहते हैं कि समय को देखते हुए कहा कि मैं मिर्जा इरफान बेग, नवयुवक संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष। आज किस तरह की बैठक जी, आज किस तरह की बैठक रखी गई? बैठक हम लोग रखा गया है। आज हमारा जो इस वक्त देश का माहौल कानून भी चल रहा है, कुछ लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घर से निकल नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने प्रयास करके घर से निकालने का हम लोग प्रयास किया गया है। आज थोड़े लोग हैं, कल आप आइएगा तो कम से कम 54 लोग आपको साथ दिखाई देंगे। हम लोगों का मेन मकसद ये है कि देखिए आज कुछ लोग डर के मारे और कुछ लोग किसी लालच में आकर के गलत लोगों का चयन करते हैं, तो गलत लोग जब आ जाएंगे तो कभी आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, कभी आप क्षेत्र की समस्या को उनका ध्यान करने में नहीं जाएगा। तो हमको आज यही बताना कदम की है और मतदाताओं को जागरूक करना है कि आप लोग जागरूक होइए, क्योंकि चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात, जब भी कभी चुनाव आता है तो गरीब तबके के लोग ये मैदान में निकल के आते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे राजभर हो, चाहे प्रजापति बिरादरी के हो, तो तमाम लोग हिंद बिरादरी के हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो आज हम लोग के बीच में आए हुए हैं। दिलीप राजभर जी देखिए सिरौना से कनम की आए हुए हैं, राम अवतार कनम की आए हुए हैं, चौबेपुर से कनम की, अरे वो चौबेपुर से है ना, चंदौली से कनम की आए हुए हैं, बिंदे जी भी कनम की जो है ये सुंदरपुर से आए, यानी हम लोग की बात वहां तक पहुंच रही है। एक देश के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए ये खाली एक जुमला है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं कदम करवा दिए। जो है आज चुनाव कदम की जो है कश्मीर का हो रहा है, हरियाणा का चुनाव हो रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं महाराष्ट्र का चुनाव करवा रहे साथ में? क्यों नहीं आप कदम की जो बिहार का चुनाव करवा दे रहे हैं? क्यों नहीं अब जो है कि आप जो झारखंड का चुनाव करवा दे रहे हैं? खाली ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हम ये बात करें, लेकिन सब इन लोग के जो है ये पब्लिक जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है कि ये लोग खाली जुमलेबाज नेता हिंदुस्तान के अंदर आ गए हैं। ये न रोजगार देंगे, न किसान जो हम लोग का अन्नदाता है, न उनकी मांग पूरी करेंगे। जब वो अपने हक की बात करेंगे तो रास्ते में कटिया बिछा दी जाती है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, पानी का बौछार कदम की हो जाती है, गोली तक चला दी जाती है। जो देश का नाम रोशन करने वाली हमारे देश की बेटियां हैं, उन बेटियों को जो कदम की जो है उनके साथ बदतमीजी होती है, वो गैंगरेप होता है। जब यहाँ का जो सांसद है सरकार में कदम की आज उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो व्यक्ति कदम की जो है वो जाके उसके साथ बदतमीजी करता है। लोग अपनी मांग को लेकर के जो आते हैं, जब बैठते हैं जंतर मंतर पे, उनके पर लाठियां चलाई जाती है, घसीटा जाता है। तो आज देश न जाने किस तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं, तो न किसी को रोजगार दे पा रहे हैं, न किसान के जो है उनकी समस्या का समाधान आप कर रहे हैं, न नौजवान की समस्या आप अदा कर रहे हैं। महिलाओं का जो है कहते बेटी कदम की पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो पता लगा कि आप बेटी की इज्जत कदम सरेआम नीलाम की जाती है। फरुखाबाद में 2 दलित बेटी का जो है वहां पर आत्महत्या करे, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। अब कहते क्या करे, वो तो वादा की आत्महत्या कर लिए है जो है। तो यहाँ पर बुलडोजर चला तो कानपुर के अंदर बेटी और उसकी कदम की मांग में बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये लोग एकदम से नशे में चूर हो चुके हैं। और ये किसको योगी जी कह रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, अपराधी थर थर कांपते हैं। ऐसा कि थर थर कांप नहीं रहे हैं, वो थर थर गोली चला रहे हैं।
निर्भीक होकर कदम हत्याएं कर रहे हैं, निर्भीक होकर महिलाओं के साथ कदम के अत्याचार कर रहे हैं, गैंगरेप कर रहे हैं। चाहे बनारस हो, चाहे आप हाथरस के सुने होंगे कि हाथरस के अंदर दलित बेटी को जला दिया गया, माँ बाप को जो मिलने नहीं दिया गया, परमिशन नहीं लिया गया, और उसका जो अपराधी थे वो बाकायदे जो है चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आज पता लगा जब सीबीआई जांच हुई, पकड़ के अंदर गए, लेकिन उनके घर में बुलडोजर नहीं चला। अयोध्या के अंदर जो है मोहित खां पर जो इंडिया गठबंधन का नेता था, आपने कहा कि महिला के साथ ऐसा हुआ, चले उनका मकान गिरा दिए। अब आप क्या करिएगा? राम मंदिर को आपने खंडित कर दिया, जो है कलंकित आपने कर दिया, उस महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसमें आपने क्या किया? कोई कार्रवाई आपने किया? चाहे उन्नाव का मामला कदम की हो, चारों तरफ तो महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा, अत्याचार हो रहा, गैंगरेप हो रहा है, तो आप नहीं करेगा? जब कोई आता है वर्ग लेके जो है अपना तखमा लेके आता है, तो मोदी जी बुला के चाय पर फोटो खिंचवाते हैं, उसी महिला के साथ जब अत्याचार होता है तो अब उनकी बातें नहीं सुनते आप, जो है उनके पर लाठियां चलाई जाती, गोली चलाई जाती, घसीटा जाता है, पानी के बौछार दिया जाता है, रास्ते में कटिया बिछा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। ये क्या तरीका भाई? जो है भारतीय जनता पार्टी कई लाख श्रमिकों को जोड़े फैसला अभियान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है भारत जलाओ पार्टी है। उनके ऊपर एक चीज बता दे रहा हूँ, ये नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। जिनके हाथों से तिरंगा संभाला ना जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। हमारे देश की बेटी, चाहे राधा हो, चाहे सलमा हो, जो उसकी लूटे उनकी लाज, चाहे मुल्ला हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूं, जो है यही संदेश लेकर के मैं अपने साथियों के बीच में आया हूं, जो है कि आप जो है इस आवाज को, किसानों की समस्या को लेकर के, बुनकरों की समस्या को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, या जो है अपने हाथों से बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापति बिरादरी है, उनकी समस्या को लेकर के, मल्लाहों की समस्या को लेकर के, आप इस समस्या पर हम लोग चाहते हैं बहस होना चाहिए। जो है इनकी बहसें नहीं होती है। संजय निषाद जी साथ में आ गए तो पता लगा कि मल्लाहों बिंदु की बातें करना छोड़ दिए। मांझी जी आ गए, बिहार में मंत्री बन गए, पता लगा वो भी सब इन लोग की बात गलत करना भूल गए। तो ये लोग ऐसे बने कि ऐसा किताब पढ़ाते हैं, ऐसा जुमला बोलते हैं कि लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं। आज लोग राष्ट्र प्रेम नहीं है, इनको कुर्सी से प्रेम है, ये खाली अपनी तिजोरी भर रहे हैं। आज वही जगह छापा पड़ता है, वही जगह ईडी सीबीआई छापा पड़ता है। आज ये भी बता दें कि इनके राज्य में किसी भी सत्ताधारी दल के ऊपर किसी पर सीबीआई का या ईडी का कदम पड़ा हो, जो है छापा, तो हम नहीं बता सकते कि किसी का भी रहा हो। खाली विरोधी दल पर ही होता है, किसी दल का आदमी होता है तो उनकी सीबीआई पहुंच गई, ईडी पहुंच गई, सीधा कदम है। भाई अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो यार। अगर गैंगरेप कोई करता है किसी महिला के साथ तो ऐसे लोगों को कानून फांसी में चढ़ा दो। किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, मैं इसके पक्ष में हूँ। बेटी कदम की सबकी बेटी है, सबकी बहन है, सबकी ये होना चाहिए। जो है अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। क्या बुलडोजर कार्रवाई को सही समझते हैं? नहीं, देखिए उन्होंने एक बात ऐसे बोली है क्योंकि ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने ये बात कहा है, ये माना कि अखिलेश जी ने कहा ये बात कि भाई अगर आप करवाते हैं तो फिर आपके माना कि आपने अपना मुकदमा वापस ले लिया। आप अपना पहला मुख्यमंत्री है भैया माननीय जो है योगी जी, अपना मुकदमा खुद वापस ले लिए। और उसके बाद कदम वही पर अखिलेश जी ने कहा कि सरकार 27 में बनेगी तो मैं बुलडोजर का मुंह गोरखपुर मोड़ दूंगा। लेकिन इन लोगों ने वहां पर बना हिंदू का शब्द जोड़ दिया, जबकि देखिए हिंदुत्व का नारा देने वाले, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व का परिभाषा को समझिए। हिंदुत्व वही होता है जिसके कदम की मन में प्यार हो, करुणा हो, दया हो। ऐसे लोग कदम की जो हिंदू की वकालत करेंगे तो बीमारों को, वरना चाहे रामायण हो, गीता हो, पुराण है, कहीं पर भी जो है हिंदू शब्द नहीं, ये सनातन शब्द है। ये सनातनों का भी अपमान कर रहे हैं। आज की बैठक जो है, क्या ये 27 के चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक? देखिए 27 के चुनाव का 29 सब की तैयारी यही है क्योंकि हम लोग तैयार हैं, क्योंकि सबका रोजगार छीन लिया गया,
कि महिलाओं का सम्मान छीन लिया गया, किसान के कदर के जो है उनका जो था कि उनका जो दाम मिलना चाहिए जो है वो दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी का दाम नहीं मिल रहा है, वो बेचारे परेशान हैं। तो हर कोई तैयार है, खाली जी बिगुल बजेगा तो सारे लोग निकल आएंगे बाहर जो है और अपनी अपनी बात का नाम की करेंगे कि देखिए ये है। जैसा कि आपने देखा कि कश्मीर के अंदर आपने ठीक है कहा कि भैया बहुत विकास हो रहा है, कभी एक भी विकास आपने नहीं किया। आज आप देखिएगा कि विकास की लहर कहां कब चलेगी इस चुनाव के बाद, और कश्मीर में भी इनका सुपड़ा साफ होगा, हरियाणा में सुपड़ा साफ होगा। और जब लहर उठती है तो किनारों को भी चूम लेती है। महाराष्ट्र भी नहीं बचेगा, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे लोग भी भाई बीच कह रहा हूं, वरना कदम के जूते की माला से कदम की मेरा स्वागत किया जाएगा, गलत बात हो जाएगी। क्योंकि आज हर कोई तरस्त है, कोई रोजगार के लिए, कोई महंगाई के लिए, कोई अपना कहना कि खेत खलियान के लिए, सब परेशान है। नौजवान तो बेचारा तो बेकार है। कल तक इतना गुमराह किया गया था, इस सरकार ने गुमराह किया था कि सारे लोग गुमराहियत के रास्ते में चले गए। लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया कि जुमलेबाज सरकार है, ये गरीबों का कदम जेब का पैसा ले रही है। और 16 लाख करोड़ लोगों का जो है ये सरकार ने जो पूंजीपतियों का कदम के जो है, चाहे वो अबानी हो, अडानी हो, 16 लाख 20-25 आदमी ऐसे लोग हैं जिनका इन लोगों ने कर्जा माफ कर दिया। का किसान का हुआ, बुनकर लड़ाई लड़ रहा है कि अपना बिजली का कदम की जो पुराना रेट जो रहा माननीय मुलायम सिंह के वक्त वो लागू कर दिया जाए, वो भी नहीं कदम की होता है। जो है कोई बातें नहीं सुनी जाती है तो आदमी क्या करेगा? गुस्सा को अपने दिल में, अपने सीने में पाल के रखा हुआ, जिस दिन बिगुल बजेगा भाई तो आपको बैसाखी बुला के छोड़ा गया। समझ जाओ यार, हमारा देश तो माना सोने का कंगन है, ये देश हमारा चांदी का दर्पण है, ये देश हमारा तो संतों का माथे का चंदन है, ये धरती का नंद हम लोग को देती है जीवन। आप लोग सूल बो रहे हैं, कांटा बो रहे हैं रास्ते में जो है। तो ऐसे लोगों से हमको होशियार कदम की रहना है और सारे लोगों से कहेंगे जो लोग हमारे भाई अगर कदम की मेरी बात गलत है तो माफ कर देना, लेकिन मेरी बात गलत एक बार विचार जरूर करिएगा। कुछ विचारधाराओं को इन लोगों ने तिलांजलि दे करके लोगों को बरगलाया। नौजवान आते थे यहाँ पर, आज जय श्री राम का नारा कहाँ चला गया? अब जाके उड़ीसा में सरकार बन गई है तो जय जगन्नाथ हो रहा है। आप भूल गए, आप जाते हैं माना कर्नाटका में तो वहां पर जो है हनुमान जय हनुमान बजरंग बली जिंदाबाद मोरी नारा गाते। ऐसा हनुमान जी नाराज हुए, चला रही गदा, सारा चारों खाना चित ये लोग हो गए। सीधे तौर पे देखा जाए तो आस्था का राजनीतिकरण कर रहे हैं। एक जिस तरह से देखा जाए तो आस्था का राजनीतिकरण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कर दी है। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, अभी जानते हैं कि ये रहुआ सुहा सियार है, ये भारत देश को लूटने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या आप बताइए कि 15 लाख रुपया आया गरीबों के? अच्छे दिन लाने के नाम पर अच्छा दिन आया? कोई भी नहीं किए ऐसा काम जो है कि हो जाए। जनधन योजना का था, लोग खाता खुलवा के किए। अरे हम खाता खुलवाए थे भाई, यार खतवा में 5 लाख आ जाएगा, लेकिन कौन छोड़ता है? लेकिन किसी के भी खाते में नहीं आया। हमारे कथुआपुरा के हमारे एक यादव बंधु थे, रोज आके पूछते थे चाय के दुकान पर कि भैया कब आई? हम कहा भी जुमलेबाजों के चक्कर मत पड़िए, अब घर बजा के अपना आराम करिए, अपना काम है। एक पैसा नहीं है किसी के खाते में आया तो बता दीजिए हमको। जो है सब परेशान है यहाँ पर, बुनकर परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान। अरे कौन समस्या के लिए आप आए थे यहाँ पर? कि कोई समस्या का समाधान आपने नहीं किया, लेकिन और समस्या पैदा आपने कर दिया। जो है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने तो लोगों को खाता से जोड़ दिया, हमारे यहाँ गरीब का भी बैंक अकाउंट है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, बैंक अकाउंट में तो खुला, लेकिन मलबा कहाँ आया? 15 लाख लाने के बाद किया आपने। छोटे मोटे जो किराना के रोजगार करते थे जो व्यापारी हमारे, आप नोटबंदी आपने कर दिया, आपने जीएसटी लगा उनकी कमर तोड़ दिया। अडानी का माना कि आपने क्या किया? वो तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका कोई नाम नहीं आता था, लेकिन आज कहाँ पर वो कवे पैदान पर ये आ गए। तो ये आप इन लोगों की वकालत होती है, अगर आप बोल दीजिएगा तो पता लगा कि आप पर मुकदमा कायम हो जाएगा। तो हम लोग देखिए समाजवादी विचारधारा के लोग हैं,
चौधरी साहब के साथ भी हम लोग चरण सिंह के काम किया गया, माननीय मुलायम सिंह के साथ अजीत सिंह के काम किया गया। हम लोग की विचारधारा शहर के अंदर हम लोग रहते हैं, लेकिन चौधरी साहब हम लोगों के वाकई कदम के जो नेता थे, उस समझिए लोगों के भगवान तुल्य थे। जो ऐसे लोग आज हम लोग के बीच में होते तो इस तरह की बातें कदम की नहीं होती। ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, खाली विनाश। नारा बड़ा बढ़िया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब सबका विनाश। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विनाश को ही विकास बता रही है, देखा जाए। भैया देखिए, ये जुमलेबाज लोग हैं यार। बताइए, जो 2000 के नोट लाया, जो 2000 के नोट नहीं चला सका, वो देश क्या चलावेगा?